बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांड किट एंड बिजनेस कार्ड। सॉरी, ब्रांड किट हमारा टॉपिक है। बिजनेस कार्ड एंड लेटर हेड ब्रांड किट के ही पार्ट्स हैं। ब्रांड किट क्या होती है? ठीक है, ब्रांड किट बेसिकली आप लोगों के ब्रांड को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है बिजनेस कार्ड एंड लेटर हेड। ब्रांड किट आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करेगी। बिजनेस के रिप्रेजेंट करती क्या चीज है? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ और मैं अपनी प्रोफाइल पर, या अगर मेरा जो इंस्टीट्यूट है जो आप लोग जानते हो एएसक्यू रोड सर्विसेज के नेम से है, लोग कैसे पहचानेंगे मुझे? मुझे मेरे आइकन से पहचाना जाएगा। ठीक है, मुझे मेरे आइकन से पहचाना जाएगा कि ये एएसक्यू रोड सर्विसेज है, ये मेरा बिजनेस है। ठीक है, जहां जहां मेरा लोगो नजर आएगा वहां वहां मेरा बिजनेस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वो बिजनेस कार्ड के ऊपर है लोगो, चाहे वो लेटर हेड के ऊपर है, चाहे वो कोई कंपनी प्रोफाइल के ऊपर है। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सी चीजें आ जाती हैं जिसको स्टेशनरी डिजाइन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अक्सर देखा होगा कि एवरीडे जो चाय है, आपने उसके कप्स देखे होंगे, मग्स देखे होंगे, वो उनकी ब्रांड किट में शामिल होता है। ब्रांड किट जो भी चीज जो आपके लोगों को, आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रही है, वो आपकी ब्रांड किट कहलाएगी। ठीक है, ब्रांड किट में अभी तक हम लोगों ने मेरे ख्याल से बस लोगो ही क्रिएट किया है। ऐसे ही है, मैसेज करके बताएं। ब्रांड किट में बहुत सी चीजें आ जाती हैं, स्टेशनरी डिजाइन आ जाते हैं। अब यहाँ पर मैं अगर ब्रांड किट लिखूं तो ब्रांड किट में बहुत कुछ आ जाएगा। ब्रांड किट, आपकी कंपनी प्रोफाइल ब्रांड किट में आएगी। हम्म, ये देखें, ये इसकी एक एग्जांपल है। आपका फ्लायर, आपका बिजनेस कार्ड, आपकी कंपनी बुक, आपके मोबाइल फोन की फॉर एग्जांपल स्क्रीन है या कवर फोटो है, उसके ऊपर आपका लोगो। ये आपका आइडेंटिटी कार्ड है, उसके ऊपर आपका लोगो। या अगर आपकी बुक है उसके ऊपर आपका लोगो। इनफैक्ट उन्होंने पेन के ऊपर भी मेरे ख्याल से मेंशन किया हुआ है कि पेन भी उन्हीं की कंपनी का है। ठीक है, ये हमारी ब्रांड किट है। ठीक है, ब्रांड डिजाइन है। बाकी इनमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं। अगर इधर कोई एग्जांपल नजर आ जाए, जैसे कि ये है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के लिए ब्रांडिंग के लिए वर्क करते हो, किसी की ब्रांडिंग के लिए वर्क करते हो, किसी भी कंपनी में आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर वर्क करते हो, तो आप उनके ब्रांड इमेज के लिए काम कर रहे हो। तो आप उनके लिए क्या क्या ड्रॉ करोगे? फॉर एग्जाम्पल, आपने उनका लोगो क्रिएट कर लिया। ठीक है, पहली बात तो ये कि ब्रांड किट में लोगो क्रिएट होता है। ठीक है, लोगो के बाद आपने उस लोगो के, मैंने जब आपको कहा था कि आप लोगों ने लोगो क्रिएट करना है, तो मैंने आपको ये भी बोला था कि आपने लोगों के कलर्स पर फोकस करना है। लोगों के जो कलर्स हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि आपका जो एक लोगो है उसने आपके पूरे बिजनेस को रिप्रेजेंट करना है। अब ये आपको पूरी ब्रांड किट नजर आ रही है। इसमें सबसे पहले तो लोगो आ गया, उसके बाद इनका जो है पेपर क्लिप आ गया, उसके बाद इनकी पेन ड्राइव आ गई। इन पर उनका लोगो है। इन्होंने लोगो की थीम क्या रखी है? ब्लैक, व्हाइट एंड येलो, मे बी ऑरेंज भी मिक्स है। तो ये उन्होंने ब्रांड किट रखी है। अब फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक कलर की उनकी पेपर पिन है। ठीक है, पेपर क्लिप है। पेपर क्लिप ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, लोगो में ब्लैक कलर है, इस पे ये व्हाइट कलर का लोगो क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरीके से उन्होंने पेन ड्राइव पर भी किया हुआ है, पेन्स के ऊपर भी उन्होंने ब्लैक कलर मेंशन कर दिया, मे बी कहीं लोगो भी इन्होंने मेंशन किया हो। रेज एंड शॉर्पनर पर भी, ठीक है, पिंस तो ब्लैक ही है जस्ट। उसके अलावा ये आ गया लेटर हेड। नेक्स्ट आ गया बिजनेस कार्ड। नेक्स्ट आ गया उनका सीडी केस। ठीक है, ड्राइव केस। उसके अलावा ये उनकी मेरे ख्याल से कंपनी जो कंपनी का इसको क्या बोलते हैं, कंपनी डायरीज। ठीक है, क्लोक के ऊपर भी उन्होंने सेम वही टेम्पलेट यूज किया है जो कि लोगो में ऐड है। उसके अलावा मोबाइल कवर्स में, मग्स में, शॉपिंग बैग्स में, आईडी कार्ड्स में। ठीक है, ये बहुत बड़ी ब्रांड किट है। ये बहुत बड़ी ब्रांड किट है।
ये आपकी चॉइस है कि आप इसमें कौन कौन से डिजाइन क्रिएट करते हो, ठीक है। ये यहाँ कंपनी की चॉइस है कि वो कौन कौन से डिजाइन आपसे क्रिएट करवाती है, ठीक है। तो अभी जो ब्रांड किट में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं, पहली बात तो है आपका लोगो। देन उसके बाद सेकंड थिंग आ जाती है आपका लेटर हेड, ठीक है। लेटर हेड या लेटर पैड। नेक्स्ट उसके बाद आपका आ जाता है बिजनेस कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड। बिजनेस कार्ड का जो साइज होता है वो 3.5 into 2 इंचेस होता है, ठीक है। विथ में बिजनेस कार्ड की बात कर रही हूँ। बिजनेस कार्ड की मैं आपको बताती हूँ। फाइल न्यू, हम न्यू एक कार्डबोर्ड क्रिएट करते हैं, इंचेस में लेंगे, ठीक है। विथ इसकी ज्यादा होगी 3.5, जो इसकी हाइट होगी वो होगी 2, ठीक है। 3.5 into 2 इंचेस। अगर इस बिजनेस कार्ड को मैं, ये अभी लैंडस्केप मोड पे है ना, विथ इसकी ज्यादा, तो ये लैंडस्केप मोड है। बट अगर मैं इसको पोर्ट्रेट मोड कर दूं और इसकी हाइट को इसकी विथ में चेंज कर दूं, ठीक है। इसकी जो विथ है वो 2 हो गई है, मतलब कम हो गई है, और इसकी हाइट हो गई है 3.5। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आइडेंटिटी कार्ड में, ठीक है। जो पोर्ट्रेट कार्ड्स होते हैं वो कहलाते हैं आइडेंटिटी कार्ड, या कंपनी कार्ड्स भी आप उनको बोल सकते हैं। बट जो बिजनेस कार्ड होते हैं वो होते हैं लैंडस्केप में, ठीक है, लैंडस्केप में। बाकी इसके कॉर्नर्स कैसे हैं या इस पे डिजाइनिंग कैसी है वो एक अलग चीज है, वो आप अपनी मर्जी से कुछ भी उस पे ड्रॉ कर सकते हो, ये डिजाइनर का काम है। बट जो साइजेस हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। जो लैंडस्केप में जिसकी यानी जो लैंडस्केप में होगा वो बिजनेस कार्ड है, जो पोर्ट्रेट मोड में होगा वो आपका आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है। अभी हम बिजनेस कार्ड की तरफ चलते हैं, अगर उसी को हम कन्वर्ट कर देंगे पोर्ट्रेट में तो वो हमारा आइडेंटिटी या कंपनी कार्ड बन जाएगा। तो पहले हम बिजनेस कार्ड की तरफ चलते हैं। अच्छा किरण, किरण आपने ये सेंड किया था, ये बहुत गुड है, वेरी गुड। आपको इसी को आगे लेकर चलना है, ठीक है, अगर आप चलना चाहती हैं। बाकी इसके एलिमेंट में आप कोई अच्छी चीज ऐड कर लेती मजीद, कोई कलरफुल चीज ऐड कर लें, या इसके जो टेक्सटाइल है ये थोड़ा सा क्रिएटिव कर लें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। है तो ये भी परफेक्ट, बट इसमें थोड़े बहुत मॉडरेशन करने से आपको ये ज्यादा बेहतर लगेगा। थोड़ा सा स्टाइलिश करें इसमें, कलर्स कलर्स तो ठीक है, बट रेड कलर के साथ ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लग रहा, ब्लू का कॉम्बिनेशन नहीं अच्छा लग रहा। इसमें थोड़े से चेंजेस कर लें, बाकी ऑल ओके है। वेरी गुड, आपकी अटेम्प्ट अच्छी थी, ठीक है। अब हम चल रहे हैं बिजनेस कार्ड की तरफ। मैंने आपको अभी एक ब्रांड किट दिखाई है, तो ब्रांड किट में सबसे ज्यादा कॉमन चीज क्या होती है? कलर्स और आपके फोन्ट्स, ठीक है। ब्रांड किट में जो चीज कॉमन होती है वो होते हैं कलर्स, थीम या फोन, ठीक है। ये वैसे तीनों चीजें होती हैं, ये देखे नीचे भी सेम ब्रांड किट्स आ गई हैं। आप पूरी ब्रांड किट आपकी एक ही कलर, यानी एक ही कलर मतलब जो आपके लोगो में कलर्स आ गए हैं, आपने ब्रांड किट भी उसी कलर की बनानी है। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों को मेरे इमेज पे जो लोगो नजर आ रहा है, ठीक है, मेरा जो अभी आईडी मैंने लॉगिन की हुई है, इस पे जो लोगो नजर आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी को आगे कंटिन्यू करूँ बिजनेस कार्ड में, तो पहले तो जरा मैं अपना जो लोगो है वो ओपन करती हूँ, मे भी मिल जाए। नहीं ये वाला लोगो नहीं है, जो दूसरा वाला लोगो है। चलें देख लेते हैं। ये आ गया लोगो हमारा। चलें, ये मेरा लोगो है। अगर मैं इसी को एज अ बिजनेस कार्ड इसी थीम को लेकर चलना चाहूँ, तो सबसे पहले तो मैं इस लोगो को कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। ये मेरा बिजनेस कार्ड का पेज आ गया, ठीक है। कंट्रोल वी यहाँ पे कर रही हूँ। ये 500 into 500 पिक्सल्स का था, तो मैं इसको स्मॉल कर रही हूँ। अब जब मैंने इसको स्मॉल किया तो आप ये देख सकते हो
कि इसमें क्या गड़बड़ी आ गई है। मैं इसको कंट्रोल जी कर रही हूँ, ठीक है, अंडू कर रही हूँ। मुझे ये इस तरीके से नहीं चाहिए। हसनैन, आप क्या कर रहे हैं? मुझे ये चाहिए पिक्चर फॉर्मेट में। तो मैं पिक्चर फॉर्मेट इसका ओपन करती हूँ, ठीक है, इस तरीके से ड्रैग करके इसको ओपन करते हैं यहाँ पर। हम्म, चलें, ये पिक्चर फॉर्मेट था ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। पीएनजी फॉर्मेट था जिसको पीएनजी फॉर्मेट बोलते हैं, ठीक है। ये पीएनजी फॉर्मेट यहाँ पर आ गया। अभी इसको मैं फिर भी ड्रैग कर रही हूँ, मैं इसको स्मॉल करती हूँ। स्मॉल तो नहीं करना, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। पेस्ट मैंने इसको यहाँ पर इसलिए किया है ताकि मैं जो इसकी कलर किट है उसमें से कलर्स पिक कर सकूं। वैसे तो मैं इसमें से भी कलर पिक कर सकती हूँ, बट ये एक पीएनजी प्रोडक्ट है या पीएनजी ऑब्जेक्ट है, तो इसमें से कलर पिक करना मेरे लिए मुश्किल है, जैसे कि ग्रेडियंट कलर को पिक करना। तो इसको जरा मैं ग्रुप कर देती हूँ ताकि ये कहीं ना चला जाए। इसको ग्रुप करके इस साइड पर ले आते हैं। तो सबसे पहले तो जो मुझे क्रिएट करना है वो है मेरी बैकग्राउंड, ठीक है। यहाँ से मैं बैकग्राउंड क्रिएट कर रही हूँ और इसकी जो स्ट्रोक है इसको 0 ही कर देते हैं। स्ट्रोक का कलर बल्कि मुझे रखना ही नहीं है, यहाँ से स्ट्रोक को मैं नन कर देती हूँ, ठीक है। स्ट्रोक मुझे नन कर दिया मैंने। अब बिजनेस कार्ड टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक तो आ गया आपके स्ट्रेट कॉर्नर वाला जो कि रेक्टेंगल फॉर्मेट है। बट अगर आप चाहो तो आप इसको जो राउंड कॉर्नर्स हैं उसमें भी बना सकते हैं, ठीक है। जब आपने राउंड कॉर्नर्स में बनाना है, आपका आर्टबोर्ड तो राउंड नहीं हो सकता, ठीक है। आपको पहले एक पीछे जो बैकग्राउंड क्रिएट करनी है वो आपको राउंड कॉर्नर्स वाली करनी पड़ेगी, ठीक है। ये जो एजेस हैं इस तरीके से ये आपके राउंड होने चाहिए, ठीक है। जिन लोगों ने आपको कस्टम डिजाइन करने के लिए बोला है बिजनेस कार्ड, उनका उनकी उनकी अपनी मर्जी हो सकती है कि वो किस तरीके का जो है बिजनेस कार्ड चाह रहे हैं। आप फॉर एग्जांपल वो वन साइड से कर्व चाह रहे हैं तो आप सिर्फ वन साइड से कर्व करके दोगे। ये उनकी अपनी मर्जी है कि वो किस तरीके का बिजनेस कार्ड चाह रहे हैं, ठीक है। अभी ये हमारी बैकग्राउंड आ गई है, राइट क्लिक अरेंज सेंड टू बैक, ठीक है। लोगो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा इसको स्मॉल कर रही हूँ मैं। अब बिजनेस कार्ड में क्या क्या डिटेल्स होती हैं? बिजनेस कार्ड में आपकी बिजनेस डिटेल्स होंगी, ऑब्वियस सी बात है। बट बिजनेस डिटेल्स में भी क्या क्या चीजें होंगी? आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर है, आपका जो ईमेल है, और अगर आप फिजिकल बिजनेस करते हो तो आपका जो है एड्रेस होगा, ठीक है। ईमेल, आपका फोन नंबर और आपका एड्रेस, ठीक है। अब थीम की बारी, जो मैंने आपको बोला है कि थीम को भी आपको कॉपी करके चलना पड़ेगा। अब थीम के लिए मेरा लोगो तो बिल्कुल सर्कल फॉर्मेट में है, तो मैं कोई ऐसी ऐसी चीज ऐड करूंगी जो कि सर्कल ना हो, क्योंकि मेरा जो बिजनेस कार्ड है सर्कल तो मैं कर नहीं सकती हूँ। इसके कॉर्नर्स पे ऐसी चीज मैं ऐड कर दूंगी जो कि मेरे सर्कल को कवर कर ले या मेरे लोगो की थीम को कवर कर ले। तो छोटे से हम यहाँ से बिजनेस कार्ड के कोई टेम्पलेट्स देख लेते हैं। बिजनेस कार्ड टेम्पलेट्स आइडिया ले लेते हैं, पर करेंगे अपने दिल की। ये भी अच्छा आइडिया है, ये भी अच्छा आइडिया है। अब हमें अपने लोगों को भी लेके चलना है, ठीक है। अपने लोगों को भी लेके चलना है। तो अगर मैं यहाँ से सर्कल रिमूव करके जस्ट यहाँ से नेम वगैरह पिक कर लूं तो भी चल सकता है, ठीक है। मैं यहाँ से जस्ट नेम और जो मेरा आइकन है मैं वो पिक कर रही हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। इसको मैं कर दूंगी स्मॉल, ठीक है। इसको मैंने स्मॉल कर दिया इस तरीके से। ये मेरे बिजनेस कार्ड की फ्रंट साइड बन गई है, ठीक है। फ्रंट साइड बन गई, डन। बाकी अगर मैं चाहूँ
तो मुझे जो कॉर्नर्स चाहिए, जैसे कि आप अक्सर बिजनेस कार्ड्स में देखते हो, साइड के कॉर्नर्स पे डिजाइन होते हैं, जैसे कि ये है, और ये देखें, ये भी है, ठीक है, ये है, और नीचे यहाँ ईमेल एड्रेस वगैरह, ये छोटे छोटे डिजाइन जो कि अक्सर बिजनेस कार्ड्स पे आपको नजर आते हैं। बट ये हम ये भी डिजाइन कर सकते हैं, चले पेन टूल से ये भी डिजाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर चाहिए, थोड़ा सा नीचे से करती हूँ स्टार्ट, ज्यादा नहीं, मुझे डिजाइनिंग चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी 3D मॉडल है। एंकर पॉइंट यहाँ से यहाँ तक कर, ठीक है, अगेन एंकर पॉइंट पे क्लिक किया, देन यहाँ से यहाँ, ठीक है, अगेन देन यहाँ से यहाँ, ठीक है। शो नहीं हो रहा क्योंकि कलर हमारा चेंज है, मुझे इसका कलर चेंज करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये ग्रेडियंट कलर कर रही हूँ, ठीक है। हमारी थीम भी जो है वैसे ही रहेगी, कंटिन्यू। इस साइड पे ये मैंने ऐड कर दिया, अब ऊपर वाली साइड पे कुछ ऐड करते हैं, और उसमें ये वाला कलर ऐड कर लेंगे, या टेक्स्ट वाला कलर ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर पेन टूल अगेन मैंने यहाँ पे पिक किया, यहाँ पे एक कर्व लाइन मैं मेंशन कर देती हूँ, यहाँ एक स्ट्रेट लाइन लगा देती हूँ। स्ट्रेट लाइन या एक स्ट्रेट बॉक्स भी बनाया जा सकता है जिस पर ईमेल एड्रेस हम लोग लिख सकें, ठीक है। इसको मैं डिलीट करती हूँ, यहाँ पर एक बॉक्स ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर मैं चाहूँ तो इसमें मैं अपना ईमेल एड्रेस भी लिख सकती हूँ, या नंबर, या जो भी आप लिखना चाहें, या वेबसाइट वेबसाइट के बारे में भी आप लिख सकते हो। एक छोटी सी लाइन आ गई, आई ड्रॉपर टूल से मैं ये वाला कलर पिक कर रही हूँ, फिल में करना है, ठीक है। ये देखें, ये इस तरीके से आ गया, बट ये अच्छा नहीं लग रहा, सो मैं थोड़ी कर्व लाइन ही लेके आ रही हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बाहर से अंदर की तरफ, देखते हैं ये कर्व कैसे अच्छा लगेगा। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि जो प्रिंटिंग वाले होते हैं उनके मैटर्स थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि जब आप कोई ग्रेडियंट कलर प्रिंट करवाते हो ना, तो उस पे इंक ज्यादा लगती है। जब आपने प्रिंटिंग पर्पस के लिए कोई काम करना है ना, तो आपको CMY के कलर्स यूज करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फाइल न्यू में जाते हो, ठीक है, यहाँ पर कलर, या ये आपको एडवांस ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आपने हमेशा से RGB कलर्स इस्तेमाल किए हैं क्योंकि अभी तक हम लोग ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं। बट जब आप प्रिंटिंग पर्पस के लिए काम करोगे, और खासकर लार्ज स्केल के लिए, बिजनेस कार्ड तो एक बहुत छोटी सी चीज है, बट जब आप लार्ज स्केल के लिए काम करोगे, फॉर एग्जांपल आप मीटर्स में या फीट्स में काम कर रहे हो, तो और प्रिंटिंग पर्पस के लिए काम कर रहे हो, तो आपने यहाँ से CMY के कलर यूज करने हैं, क्योंकि CMY के कलर्स में आपकी जो है इंक जो है प्रिंटर की, वो कम लगती है, तो इसलिए आपने CMY के कलर्स यूज करने हैं। अच्छा चलें, इसको मैंने थोड़ा सा इस तरीके का टच दे दिया, अब इस पर थोड़ा सा शेडो मैं ऐड कर देती हूँ, मे भी अच्छा लगे। एंगल इसका चेंज करना पड़ेगा। ये इसकी ओपेसिटी है, ज्यादा हो गया, ओके करते हैं। नहीं, अजीब लगेगा थोड़ा सा, अच्छा भी लग रहा है। खैर, अभी इसकी आउटलाइन करते हैं, ब्लैक ट्राई। नहीं, आउटलाइन तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, या इसका कलर सेम ग्रे कर देते हैं जो कि नीचे वाले का है, ठीक है। चलें, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। ये हमारे बिजनेस कार्ड का फ्रंट डिजाइन आ गया, ठीक है। इसको कंट्रोल G से ग्रुप कर देती हूँ। हाँ, अगर मैं ऊपर वाला जो डिजाइन है वो रहने दूं और नीचे मैं अगर एक लाइन रख लूं,
और जिसमें मैं अपनी वेबसाइट का कोई जो भी लिंक है वो ऐड कर दूं, www.kuritlan.com फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है, तो वो मैं अगर मैं लिख देती हूँ तो वो भी गुड है। बट जो बैक साइड है उस पर भी सेम चीज आ जाएगी। जो भी लिंक्स आपने ऐड करने हैं आप वहां पर ऐड कर सकते हो। लाइक अगर मैं यहाँ पर एक लाइन स्टेट ऐड करूँ, ठीक है, बट इसका कलर मैं चेंज करूंगी, इसका कलर ये वाला रख लेते हैं। इसमें मैं टेक्स्ट ऐड कर देती हूँ अपनी वेबसाइट का, ठीक है, www, ये कैप्स में आ गया है। अच्छा, ये मेरी वेबसाइट का लिंक आ गया है और मैं इसको कर रही हूँ स्मॉल साइज, ठीक है, बिल्कुल स्मॉल। थोड़ा जूम करती हूँ इसको ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। इसको कर देंगे सेंटर लाइन, ठीक है, सेंटर लाइन कर दिया। और अब इसको मैं इसके ऊपर रख दूंगी, ठीक है। अब दोबारा सेंटर लाइन कर रही हूँ, ठीक है। और अब इसका टेक्स्ट स्टाइल चेंज करेंगे। अगर सेम ये वाला रखना है वो भी आप रख सकते हो, ठीक है। अभी तो मैंने इसको इसकी आउटलाइंस क्रिएट की हुई है, बट मेरे पास ये फॉन्ट स्टाइल बी होगा, ठीक है जी, ये है इसका फॉन्ट स्टाइल। बट ये जो वेबसाइट के लिंक्स होते हैं ये जितने स्मॉल रहेंगे उतना ज्यादा बेहतर है। ये ठीक था, ठीक है। दोबारा सेंटर लाइन कर रही हूँ, मुझे सेंटर लाइन नहीं लगा। चलें, अब इसका कलर चेंज कर देते हैं। कलर इसका ब्राउन टोन में ही रखूंगी, ठीक है, ताकि ये हमारी थीम के अकॉर्डिंगली ही चले। तो डार्क करके देखते हैं। ओके, ये मेरे बिजनेस कार्ड की फ्रंट साइड आ गई। वैसे ये जो बिजनेस कार्ड है ये कर्व कर्व एजेस के साथ ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, ये हमारे पास कलर स्कीम आ गई है, कलर कॉम्बिनेशंस मेरे पास आ गए हैं, तो मैं इस वाले लोगो को डिलीट कर रही हूँ, ठीक है। अब जो दूसरा मैंने बिजनेस कार्ड बनाया, मैंने आपको एक दफा बताया था, जब आप लोगों ने एट अ टाइम दो आर्टबोर्ड पे वर्क करना हो, फॉर एग्जाम्पल हमें इसी की फ्रंट साइड बनानी है, इस वाले की ही फ्रंट साइड बनानी है, तो मैं यहाँ पर ही सेम आर्टबोर्ड क्रिएट कर सकती हूँ, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, आर्टबोर्ड टूल को सिलेक्ट करूंगी, मैं इसी आर्टबोर्ड को ऑल्ट प्रेस करके कॉपी करूंगी बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड पे, बिल्कुल इसके सामने, तो ये सेम आर्टबोर्ड को ड्रॉ कर देगा। यहाँ आप इसको कंट्रोल सी या कंट्रोल वी करके भी इसका डुप्लीकेट कर सकते हैं। जैसे हम ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करते हैं उसी तरीके से हम लोगों ने अपने आर्टबोर्ड्स को भी डुप्लीकेट करना पड़ता है, ठीक है। ये आर्टबोर्ड कॉपी हो गया। अब देखो मेरे पास स्टाइल भी आ गया है, मेरे पास जो है मेरा बिजनेस कार्ड भी आ गया, सेम टू सेम डिटो। अब मुझे बार बार चीजों को ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। अब जो लोगो है मुझे इसको थोड़े से इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस कार्ड है, मुझे इसमें चाहिए स्पेस, ठीक है। मुझे इसमें स्पेस चाहिए ताकि मैं इसमें अपना कंटेंट ऐड कर सकूं। तो मैं यहाँ पर जो मेरा नेम है वो मैं यहाँ पर जो फॉर एग्जांपल मेरा लोगो है इसको मैं कर दूंगी साइड पर, ठीक है। लोगों को साइड पे कर दूंगी ताकि जो मेरी डिटेल्स है, बिजनेस डिटेल्स, लोग उन पे कंसंट्रेट कर सकें, क्योंकि नाम तो मैंने अपने बिजनेस का यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब जो मेरी बिजनेस डिटेल्स हैं वो मैं यहाँ पर मेंशन कर सकती हूँ, ठीक है। इसको मैं किसी भी कॉर्नर में अरेंज कर लूँ, चाहे इस कॉर्नर में करूँ चाहे मैं उस कॉर्नर में करूँ, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेते हैं और यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर ज्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है। या इसको स्मॉल करके आप ऊपर एक साइड पर भी यूज कर सकते हो। मजीद इसको स्मॉल कर लेते हैं, शिफ्ट प्रेस करके इसको मजीद स्मॉल किया, और यहाँ पर इस तरीके से भी मैं इसको यूज कर सकती हूँ। ये आपकी अपनी मर्जी, आप अपने लोगों को किस तरीके से यूज करना चाह रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगी हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स, जस्ट कॉन्टेक्ट डिटेल्स। ऊपर मैं लिख रही हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज,
हाँ, कुछ लोग होते हैं जो बिजनेस कार्ड में अपनी सर्विसेज को भी मेंशन कर देते हैं। मैंने भी रिसेंटली एक क्लिनिक का देखा था बिजनेस कार्ड। मैं दिखाती हूँ, ये तो जस्ट आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिखा रहे हैं ना, ये जो टेम्पलेट है। कुछ बिजनेस कार्ड ऐसे भी होते हैं जिसमें वो लोग अपनी सर्विसेज भी मेंशन कर देते हैं। मैं मे भी शायद गूगल पर पढ़ा हो। नहीं, इनका कार्ड नहीं यहाँ पर पड़ा हुआ। बहरहाल इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने अपनी बैक साइड पर सिर्फ अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन को नीचे वाली एक लाइन में मेंशन कर दिया था। फॉर एग्जांपल नंबर्स हैं या जो भी डिटेल्स है, नीचे एक लाइन में मेंशन कर दिया था। ऊपर इन्होंने क्या किया था, ऊपर इन्होंने अपनी सर्विसेज मेंशन की थी। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपनी सर्विसेज भी मेंशन कर सकती हूँ। ग्राफिक डिजाइनिंग। इसको मैं कॉर्नर में कर देती हूँ ऊपर, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको कर दिया। इसका भी साइज स्मॉल कर लेते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। पहले इसकी आउटलाइन क्रिएट करनी पड़ेगी अगर आपने इसको ग्रेडियंट कलर करना है तो पहले मुझे इसका टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज। ठीक है, ऊपर यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, या यहाँ पर लिख देते हैं आवर सर्विसेज। इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, आवर ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज। ठीक है, कलर इसका चेंज कर देती हूँ मैं। अब लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक ग्राफिक डिजाइनर का बैनर दिखाया था जो शायद यहाँ पर पड़ा हो। नहीं है तो हम यहाँ पर पिक कर लेते हैं। लास्ट हम लोगों ने ग्राफिक की सर्विसेज का एक बैनर क्रिएट किया था, इसमें से हम लोग अपना डाटा ले लेते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन, मार्केटिंग पोस्ट। चलिए इसको करते हैं कॉपी। यहाँ तक कॉपी किया। ठीक है, यहाँ से कॉपी करके इसी को ऑल्ट प्रेस करके कॉपी कर रही हूँ। कंट्रोल V। ठीक है, इसका साइज कर देती हूँ मैं स्मॉल। जो मैंने कार्ड देखा था उसमें उन्होंने बिल्कुल लाइन ड्रॉ करके आधी सर्विसेज यहाँ पर और आधी सर्विसेज यहाँ पर मेंशन करी थी। तो अगर आप लोग चाहो तो आप लोग भी ये काम कर सकते हो। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, एस्केप की प्रेस कर दी और सिर्फ लाइन रख लिया, ऐड कर लिया। तो लाइन का कलर हम सेम वैसा कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और बाकी भी सर्विसेज कॉपी करते हैं यहाँ से। ब्रांड लोगो, बिजनेस कार्ड, यहाँ से कॉपी करते हैं। यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ मैं। नेक्स्ट, कंट्रोल V। ठीक है, ये तीनों आ गए। बाकी जो सर्विसेज आएंगी वो सेम यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, कलर हम लोग इनका सिलेक्ट कर लेते हैं, कौन सा करना है, लाइटर कलर ही करेंगे। वाइट कलर ट्राई करते हैं, अगर प्रोमिनेंट हो रहा है तो। या अगर ब्लैक कलर करना है तो ब्लैक कलर भी ट्राई किया जा सकता है, बट इसका हाफ शेड
डार्क है तो व्हाइट कलर ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। तो ये सर्विसेज हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर ली, ठीक है। सेम, बाकी नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगी, ऑल प्रेस करके यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल नंबर और ईमेल एड्रेस, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सूरत ग्राफिक्स @gmail.com, ठीक है। यहाँ पर ईमेल एड्रेस आ गया, बाकी यहाँ पर आगे नंबर आ गया। ये आपके बिजनेस पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का बना रहे हो बिजनेस कार्ड, ठीक है। कुछ लोग सिर्फ कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे देते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी आपने यहाँ पर आपने अपना एड्रेस भी देना है, तो आप थर्ड वाला एड्रेस दे दो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देती हूँ लाहौर पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान। बट मैं एक ऑनलाइन वर्कर हूँ, तो मुझे यहाँ पर एड्रेस मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो प्रेफर करूंगी कि मुझे दूसरे कंट्री से लोग ज्यादा मुझे क्लाइंट ज्यादा मिले। तो मैं ऐसी चीज को बिल्कुल भी नहीं ऐड करूंगी जिससे मुझे सिर्फ मेरे ही कंट्री के जो हैं क्लाइंट्स मिले, ठीक है। इसका जो शेडो है वो हम रिमूव कर देते हैं, अनग्रुप करके ही रिमूव होगा इसका शेडो। ड्रॉप शेडो रिमूव, दोबारा कंट्रोल जी से मैंने इसको ग्रुप कर दिया। इसका भी ड्रॉप शेडो रिमूव कर देते हैं, डिलीट कर दिया, और ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। या मैं इसको सर्कल में भी ऐड कर देती तो बेटर ही था। जरा इसको मैं इस तरीके से मेंशन कर देती हूँ ताकि ये थोड़ा लाइन लगे, या तो इस तरीके से रख देते हैं, लेफ्ट लाइन राइट लाइन सॉरी। चलें इस तरीके से। बाकी कलर कॉम्बिनेशन हम लोग बाद में ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। बिजनेस कार्ड आपका रेडी है, आपकी थीम के अकॉर्डिंगली रेडी है। बाकी अगर मैं लेटर हेड क्रिएट करूं या लेटर पैड क्रिएट करूं, तो ब्राउन थीम को मैं कंटिन्यू नहीं करूंगी। ब्राउन थीम का जस्ट एक टच होगा, जैसे कि यहाँ पे कॉर्नर में मैंने अपने लोगो के आइकन का थोड़ा सा टच दे दिया है, उसी तरीके से मैं लेटर हेड में थोड़ा सा यहाँ पर कॉर्नर में टच दे दूंगी, ताकि पता रहे कि ये सारी चीजें एक दूसरे से रिजेंबल कर रही हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों ने अब जो फॉर एग्जांपल किरण आपने अपना लोगो क्रिएट किया है, आप अपने लोगो में थोड़े से कलर चेंजेस करो, ठीक है। कलर चेंजेस करके उसी कलर के अकॉर्डिंगली आप भी अपना बिजनेस कार्ड क्रिएट करोगे, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंगली, उसी थीम के अकॉर्डिंगली, उसी टेक्सटाइल के अकॉर्डिंगली आपने अपना बिजनेस कार्ड क्रिएट करना है, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ, फिर आपके जो क्वेश्चंस है वो आप लोग कर लें।